आज हम देखेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। क्या है संविधान? तो इसमें संविधान क्या होता है दोस्तों? संविधान जो है हम किसे कहते हैं? संविधान उन नियमों एवं प्रावधानों का संग्रह होता है। उन नियमों व प्रावधानों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। क्या है दोस्तों संविधान? संविधान उन नियमों या प्रावधानों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। इसको देखें तो एक हिसाब से यह जो है शक्ति का मानचित्र होता है। इसे शक्ति का मानचित्र या सर्वोच्च विधि कहा जा सकता है। अब इसको शक्ति का मानचित्र क्यों कहा जाता है, इस पे बात करेंगे हम लोग। शक्ति का मानचित्र क्यों? शक्ति का मानचित्र क्यों? तो इसमें हम देखेंगे कि शक्ति का मानचित्र क्यों है। क्योंकि यह शक्ति का सीमांकन करता है। तो इसमें शब्द जब आया कि ये शक्ति का मानचित्र है, तो इस शक्ति का मानचित्र कैसे होता है? क्योंकि यह शक्ति का सीमांकन करता है। अब ये शक्ति का सीमांकन जो है ये किस संदर्भ में करता है? तो इसमें हम देखेंगे किस संदर्भ में देखेंगे तो पहला हो जाएगा इसमें कि यह सरकार के अंगों यानी हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका, ये अंग हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद संस्थाओं। क्या दोस्तों? संस्थाओं यानी कि राष्ट्रपति, जिलाधिकारी, उप जिला अधिकारी
आदि। इसमें क्या हो जाएगा कि यह शक्ति का सीमांकन करता है। तो ये किस संदर्भ में करता है? यह सरकार के विभिन्न जो अंग होते हैं जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके मध्य जो है शक्तियों का संतुलन करता है। और उसके बाद जो सरकार की संस्थाएं होती हैं जैसे राष्ट्रपति हो गया, जिलाधिकारी हो गया, उप जिलाधिकारी हो गया, इस तरीके का जो है इसमें जो है शक्ति का आपसी मतलब शक्ति में सामंजस्य बना के रखता है। और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा केंद्र व राज्य सरकार की शक्ति का निर्धारण, शक्ति का निर्धारण करता है। अब ये शक्ति का निर्धारण करता है, ये कैसे हो जाएगा कि संविधान में यह लिखित होता है कि किसी भी क्षेत्र में केंद्र सरकार की क्या शक्ति होगी और राज्य सरकार की क्या शक्ति होगी। इस संदर्भ में यह जो है शक्ति का जो है सीमांकन करता है। उसके बाद यह नागरिक अधिकारों को भी बताता है। नागरिक अधिकारों को बताता है। यह इस संदर्भ में नागरिक अधिकारों का जो है सीमांकन करता है कि किसी एक व्यक्ति का जो है कहाँ तक उसका अधिकार है। तो इसमें माना जाता है कि जहाँ तक हमारी जो नाक है वहीं तक हमारा अधिकार है, उसके बाद हमारा अधिकार नहीं माना जाता है। और इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि राज व्यवस्था क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि राज व्यवस्था क्या है। तो दोस्तों राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, तो राज व्यवस्था क्या हो जाएगा दोस्तों? राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप होता है। क्या होता है? संविधान का व्यवहारिक रूप होता है। यह संविधान का जो है व्यवहारिक रूप होता है या अनुप्रयोग है, और संविधान के लागू करने के क्रम में। और क्या होता है? यह जब संविधान लागू किया जाता है, यानी कि संविधान के लागू करने के क्रम में जो विषय या मुद्दे सामने आते हैं उन्हें राज व्यवस्था, क्या है? राज व्यवस्था कहते। यानी कि हम जब संविधान बना लेते हैं और उसका जब व्यवहारिक प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि जो प्रशासन के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्र में उसको लागू करना होता है, तब जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अभी उदाहरण से समझेंगे हम लोग कि कैसे कौन सी चीज़ संविधान है या कौन सी चीज़ राज व्यवस्था है। तो आगे उदाहरण से हम लोग देखते हैं। एक मिनट। तो जैसे संविधान, मान लो संविधान का अनुच्छेद हम लोग 17 लेते हैं। अनुच्छेद 17 लेते हैं। अनुच्छेद 17। अब ये क्या है दोस्तों? ये है संविधान। क्या है? संविधान। अब सरकार है, सरकार को इसको लागू करना है। अब मान लीजिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत।
तो अस्पृश्यता का अंत ये बता दिया कि संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। लेकिन इसके बाद इसमें कुछ नहीं लिखा, तो किस प्रकार की अस्पृश्यता या इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है। तो ये दंड का प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया दोस्तों, कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 क्या है, इसके एग्जीक्यूशन में क्या लगा दिया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अब इसमें क्या कर दिया गया कि दोस्तों कि ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 क्या कि ये लागू कैसे होगा, इसमें अगर मान लो कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे किस प्रकार की सज़ा होगी। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये राज व्यवस्था माना जाएगा। क्या, राज व्यवस्था। या एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हो गया अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ये क्या कहता है कि हमें वाक, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये क्या कहता है, संविधान में ऐसा लिखा है, संविधान में। उसके बाद क्या हुआ, कानून, एक केस चला, क्या है, सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर केस। क्या है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर केस, न्यूज पेपर केस 1985। इसमें क्या हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता आई, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये क्या हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया, एससी द्वारा, एससी यानी कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। तो ये क्या हो गया, जो है राज व्यवस्था। क्या हो गया दोस्तों, राज व्यवस्था। यानी कि क्या होता है कि राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों, राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसमें हो जाएगा संसद का कानून, न्यायपालिका के निर्णय जो हैं, उसके बाद कोई भी संस्था जो है उसके द्वारा बनाया गया कानून। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संसद के कानून, संसद के कानून, न्यायपालिका के, न्यायपालिका के निर्णय। उसके बाद क्या होगा, अन्य सरकारी संस्थाओं या यहाँ पे लिख देते हैं, या संविधानेतर संस्थाओं द्वारा बनाए गए जो है कानून, संविधानेतर संस्थाएं। तो आज इसी के साथ हम अपनी ये क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लेके आएंगे कि जो बहुमत के प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे कि हो गया साधारण बहुमत क्या है, प्रभावी बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है। विशेष बहुमत में 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि क्या, पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या है, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है, और ये बहुमत किन किन चीज़ों में उपयोग होते हैं, इसको लेकर आएंगे अगली कक्षा में अपने। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।